एक वक्त आएगा कि हो सकता है आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वहीं पे बैठ के उसको फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो या टैप एंड पे कर रहे हो या रास्त कर रहे हो. यू हैव टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. I know a lot of people. Work hard but smartly. Work hard but smartly. Very rightly said. I started my career as a software programmer. I started my career from Central Depository Company. वहाँ पे एज अ प्रोग्रामर लगे. वही जर्नी जो एक स्टैंडर्ड जर्नी होता है, मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, पैसे बढ़ रहे हैं. देन आई मूव टू अनदर कंपनी. वहाँ पे IT हेड और CIO और ये सब पोजीशंस करते करते देन आई ज्वाइन लेक्सन ग्रुप. और लेक्सन ग्रुप में उनका क्लाउड था, रैपिड कंप्यूट. वहाँ मैंने आई ज्वाइन दैट कंपनी, बिकेम पार्ट ऑफ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट कंपनी. सो वहाँ मुख्तलिफ वेंचर्स पे काम किया, स्टॉर्म फाइबर, रैपिड कंप्यूट. एंड सो वन फाइन डे माई बॉस आस्क्ड मी दैट लेट्स डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड मैंने कोई 11 टॉपिक्स निकाले जो बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे. और मेरे बॉस ने सबसे जो वीक टॉपिक मेरे लिए था ना, वो था पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट गेटवे. एंड ही आस्क्ड मी लेट्स डू दिस. And it was a year? 2015. 10 years ago. And I was like कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि पेमेंट गेटवेज कैसे चलते हैं, कैसे होता है, सारी चीज़ें होती हैं. एंड my confidence went down and I thought कि देखते हैं क्या होता है. And वहाँ से I start learning digital payments, fintech. और फिर जब आप when you get into any field then you have a lot of avenues to learn. मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जो आपकी वीकनेस थी वो आज आपकी स्ट्रेंथ आज हाँ बन चुकी है, तो ये गलत नहीं है. सुपर स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह. सो एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग पेपैल क्या होता है, अली पे क्या है, टेंसेंट, वीचैट पे क्या है. पाकिस्तान में सर्च किया तो वी केम टू नो कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक भी बहुत काम कर रहा है इस पे. और उस वक्त एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर रेगुलेशंस आई हुई थी, तो उसको पढ़ा. तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर्स टाइम गॉट अ ग्रिप ऑफ दिस सब्जेक्ट. फिर उसके बाद नया पे लॉन्च किया. एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी था. फॉर लाइक 5 to 6 years वी इन्वेस्टेड heavily in NeaPay, not in terms of money but in terms of what we wanted to do at NeaPay. एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाह रहे थे कि जो एक्चुअली जो हमारा जो कंज्यूमर है ना, उसको ईज़ ऑफ यूजेज दे फॉर फाइनेंशियल सर्विस. पाकिस्तान में फिनटेक का नेक्स्ट 5 year का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है. आज से 5 साल पहले चले जाते हैं तो फिनटेक का नाम भी नहीं सुना था. और जो नए फिनटेक्स आ रहे थे, जो यंग जनरेशन है वो तो एक्साइटमेंट में कि एक ऐप आ जाएगी और मैं ज़रा उससे पेमेंट करके देख लूँ. जब वो एक्साइटमेंट का पार्ट बने तो उनको उसमें ईजीनेस नज़र आई. जब ईजीनेस नज़र आई तो नाउ दे आर यूजिंग दैट दोज सर्विसेज. आगे मूविंग फॉरवर्ड जो है ये चीज़ ग्रो करेगी. वो ग्रोथ की स्पीड इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्या हम स्लो एंड स्टडी रहना चाहते हैं या वी हैव टू नाउ स्टार्ट एक्सपोनेंशियली स्पीडिंग अप दिस एडॉप्शन. तो डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं, फिनटेक्स बहुत सारे आ रहे हैं. पीपल नाउ हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग. बैंक्स डिजिटल अपनी ऐप्स लेके आ गए हैं, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव हो गए हैं. स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे लगता है जो अभी हम पॉडकास्ट से पहले भी ऑफलाइन बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज डिजिटली अवेलेबल हैं बट पीपल आर नॉट अवेयर. इफ़ दे आर अवेयर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं अगर ये यूज़ करता हूँ तो ये सही से यूज़ होगा नहीं होगा, मेरे पैसे तो लॉस नहीं. हमारे यहाँ कुछ आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट का भी इशू है? क्योंकि बहुत बड़ा इशू लोग अपना अक्सर फिनटेक मतलब मेरे ख्याल से तो सारी ही कि फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर दें, NIC की पिक्चर डाल दें, आगे पीछे सब कुछ बता दें, अपना पासपोर्ट स्कैन कर दें, ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन कर दें. तो ये यहाँ पे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं? ट्रस्ट का इशू है. वो भी विद टाइम जितना चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं
वो भी इम्प्रूव हो रहा है। ट्रस्ट का इशू शुरू में लोगों का बहुत कंसर्न था। अच्छा, कुछ फिनटेक्स हैं जो अब रिनाउंड फिनटेक्स हो गए हैं, ब्रांड बन गए, तो वहाँ पे वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो जब भी मैंने आपसे कहा कि ये ग्रेजुअली ये चीज़ हो रही है, बट एक चीज़ विच आई फील मिसिंग अभी भी है और मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा, लोगों को मतलब मार्केट जो मौजूद है, मतलब मासेस में पेनिट्रेट नहीं हुई, मासेस में पेनिट्रेट नहीं हो रही। इसमें आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू सम फिनटेक्स जो इस वक्त अब टीवी मीडिया पे और इस पे आके एडवर्टाइज करना शुरू किया है और मासेस में जाना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मासेस तक जाए, उनको इसके बेनिफिट्स पता हो। आज मुझे पता हो कि अगर मैं अपने घर से निकलूँगा और जाके बैंक में बिल जमा कराऊँगा, तो मुझे जाके अगर बाइक पे भी जा रहा हूँ तो मुझे कहीं पार्किंग करनी है, उस पार्किंग वाले को भी 50-100 रुपये देने हैं, फिर मेरा फ्यूल भी बर्न होगा, ये सब करके 100-150 रुपये मैं खर्च कर दूँगा। इससे अच्छा अगर मैं 2 रुपये या 1 रुपये या एक्स्ट्रा पे अगर मैं 20-25 रुपये भी पे करके घर से बैठ के मैं पे कर देता हूँ, ये अवेयरनेस और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग। आज मैं यहाँ मतलब अपने घर में बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ और मैं सारे एक्सपेंसेस डिजिटली मैनेज कर लेता हूँ रादर देन गोइंग आउट, और मेरा कितना टाइम बच रहा है और मैं कितना टाइम दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग जिस वक्त हमारे लोगों के पास होगी, आई थिंक कि फिनटेक विल स्टार्ट फ्लरिशिंग। और ये एक पीरियड आएगा जिस वक्त ये चीज़ें, आज देखें, आज लोग पहले शुरू में लोग एटीएम से भी डरते थे, लोग इंटरनेट बैंकिंग से भी डरते थे। आज कौन, हार्डली लोग होंगे जो ब्रांच में जाके चेक देते होंगे, फिर कैश लेते होंगे और फिर एटीएम जाते हैं। अच्छा, एटीएम की कन्वीनियंस भी बढ़ती जा रही है, आपको शॉपिंग मॉल में भी मिल जाता है, हॉस्पिटल में भी मिल जाता है। चेक का जो अभी आपने बोला कि ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि अब आजकल तो अगर किसी को कोई पैसे देने होते हैं तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑनलाइन के ट्रांसफ़र कर देता है। और अभी चेक जो चल रहे थे वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स पे चल रहे थे कि आप घर ख़रीद रहे हैं या आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आपको उसको ज़्यादा पैसे देने हैं तो आप कैश में नहीं। अब उसके भी सोल्यूशंस आ रहे हैं। अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में स्टेट बैंक के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, कुछ डिजिटल पेमेंट कंपनीज़ हैं, उनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को भी अब डिजिटाइज़ कर रही हैं। एक वक्त आएगा कि हो सकता है आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हो और वहीं पे बैठ के उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो या टैप एंड पे कर रहे हो या रास्त कर रहे हो, एंड ट्रांजैक्शन हो जाए और आप गाड़ी लें और घर आ जाएं, रादर देन आप गए ब्रांच पे ऑर्डर बनवाया, फिर उसको लिया, फिर वहाँ दिया, फिर रसीद उससे ली, एंड देन उसके बाद आप अपनी चीज़ को ख़रीद के ला रहे हैं। तो आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फॉर फिनटेक्स। एंटरप्राइज लेवल पे कैसी मार्केट देखते हैं आप? क्या एंटरप्राइजेज इस चेंज को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो गई हैं, हुई हुई हैं? बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजेज तो इस वक्त अनटैप्ड एरिया है और अब एंटरप्राइजेज आर फीलिंग दिस पेन। एक कंपनी है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फिर उसके रिटेलर्स हैं, ये पूरी एक चेन है। अब इस चेन में कंपनी माल सप्लाई कर देती है, बट उसके पास उस माल के पैसे आने में 4-5-6 दिन लग जाते हैं। रिटेलर से पैसे डिस्ट्रीब्यूटर तक आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे कंपनी तक आते हैं। नाउ कंपनीज वांट टू डिजिटाइज दिस, कि रिटेलर भी डिजिटली ट्रांसफ़र करे इन फ्यू सेकंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर भी digitally transfer करें in few seconds, and this whole cycle of collection should reduce from days to seconds. ये realization companies में बहुत ज़्यादा आ गई है। Plus, why distributor? Why the money should go to distributor? Why not straight to company from retailer? Direct retailer and a company. Yes, so बहुत सारी companies इस मॉडल पे भी काम अब कर रही हैं, और ये काम जब ही पॉसिबल है when you have digital platform, well you not only payments, the entire digital platform, end to end process. I think इसकी भी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं वही बात कहूँगा कि अगर आज एक प्रोसेस है और आप एक प्रोसेस अवेलेबल है, एक डिजिटल मैकेनिज़्म अवेलेबल है, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर, तो जब तक आप अवेयर नहीं ना, आप वही पुराने मैनुअल प्रोसेस में लगे रहेंगे। वंस यू गेट टू नो कि मैं घर से बैठ के कर सकता हूँ या मैं ऑफिस से बैठ के कर सकता हूँ, तो
आप उस न्यू प्रोसेस पे चले जाएंगे। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, चाहे वो कंपनीज़ हैं चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, तो ये दिस इज़ अ की थिंग विच आई फाइंड मिसिंग in the exponential growth of our digital platforms and digital payments. इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है and everyone needs awareness. अच्छा, हमारा जो इस पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है ना, वो भी यही है कि जो हमारी यूथ है वो इस पॉडकास्ट को देखे और फिर वो यहाँ से की टेक अवेज लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा फिर बताएं कि आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे चेंज किया, वो हिम्मत आप अपने अंदर कहाँ से लेकर आए कि नहीं ये मेरी वीकनेस है, आई हैव टू वर्क ऑन इट, और आज वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है कि यू हैव क्रॉस द बॉर्डर्स एंड मतलब नाउ यू आर वर्किंग इंटरनेशनली आउट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। Right. Number one, you have to believe in yourself. पहली चीज़ ये, एंड हार्ड वर्क। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। देयर विल बी पॉइंट्स जहाँ आपकी लक चलेगी, यू विल गेट a head start, or you can easily quickly get some acceleration, but hard work करना बहुत ज़रूरी है। प्लस अपनी कंटिन्यूस लर्निंग को इंश्योर करें हमेशा, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इवॉल्व कर रही है। तो ये कुछ की चीज़ें थी जिसको, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, तो मुझे ये तो पता था कि ये एक अगर वीकनेस है या मुझे यहाँ पे अगर एक हार्ड वर्क करके इसको ओवरकम करना है तो दैट आई विल डू। तो बिलीव इन माई सेल्फ, सो दे हैव टू बिलीव इन। अच्छा, हमारे यहाँ अब आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, बोलते हैं डोंट बी अ हार्ड वर्कर, बी अ स्मार्ट वर्कर। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या यू आर अ हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर और मिक्सचर ऑफ बोथ, एंड व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू देम टू बी अ हार्ड वर्कर और अ स्मार्ट वर्कर और अ मिक्सचर ऑफ बोथ? You have to be a mixture of both. I know a lot of people work hard but smartly. Very rightly said. So मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो दे आर एक्सेप्शनल, वेरी इंटेलिजेंट, मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और एक्सेप्शनल, बट दे आर नॉट हार्ड वर्कर। सो दे ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क, बट इट्स नॉट अ प्लेन वनीला थिंग कि आप एक काम करते जाएंगे और वो बड़े इजीली होता जाएगा। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप जल्दी कर लेंगे वो काम, बट अगर उसमें आप हार्ड वर्क डाल देंगे ना, तो वो काम आज अगर मैं कोई 5 घंटे में काम करता हूँ और एक मुझसे ज़्यादा स्मार्ट वर्कर है, वो हो सकता है 3 घंटे में कर ले। उसके बाद वो जो 2 घंटे हैं ना, मेक यूज़ ऑफ दोज 2 आवर्स। मुझसे ज़्यादा एक लेस स्मार्ट वर्कर से जो ज़्यादा स्मार्ट वर्कर है, अगर वो हार्ड वर्क इसमें डाल देगा, विल डू समथिंग वेरी एक्सेप्शनल। तो वही मैं जो कह रहा था, बिलीव इन योर सेल्फ, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस ग्रोथ, कीप ऑन ग्रोइंग, बी एम्बिशियस। व्हाट आई फील लाइक इन, अब अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये चीज़ कम्युनिकेट होती है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कि इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी। आप एक वो टिकटॉक बना लें, आप यूट्यूबर अच्छे से बन जाएं, आजकल तो हर सभी इसी के पीछे चले हैं। ठीक है, इसमें अगेन आई विल से दिस इज़ एज पर माई एक्सपीरियंस, देयर इज़ नो ईजी वे टू अर्न मनी, देयर इज़ नो ईजी वे। अगर कोई यूट्यूबर बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, कोई टिकटॉकर बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, उसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो एक हार्ड वर्क होगा, उसकी मेहनत है, उसकी कंसिस्टेंसी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कब उसने 6-7 साल पहले शुरू किया था, एंड विद दैट कंसिस्टेंसी आज वो इस मकाम पे आके खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ वो पीरियड नज़र आ रहा है जब वो लाइमलाइट में शाइन कर रहा है, 2 साल 3 साल, बट उसके पीछे बहुत एफर्ट होगा। सिर्फ एक यूट्यूबर को अगर हमें कोई कंटेंट भी बनाना होता है तो हमें पूरी बैठ के उसके पहले लाइक घंटों नहीं दिनों रिसर्च करनी होती है। उसके बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये दिस विल बी द कंटेंट फॉर अ वीडियो। वो नहीं नज़र आता किसी को। तो ये जो न्यू जनरेशन है उसको मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में जाएं, फिनटेक, नॉन फिनटेक, पुट योर सेल्फ लाइक
गिव योर बेस्ट शॉट, बी सिंसियर। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि पैसे कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं सब, तो क्या ये सही है या गलत है? सब नहीं ढूंढ रहे। देखें, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास पैसे आ रहे हो, मुझे कोई मेहनत इतनी, हर एक का ये चाहेगा, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। तो आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। शॉर्टकट इस तरह होता है कि आप ओवर द पीरियड आते हैं, आपको कुछ किक स्टार्ट्स भी मिलेंगे, शॉर्टकट्स भी आएंगे, बट लॉन्ग टर्म इफ़ यू वांट टू सस्टेन, अचीव समथिंग, और फिर पैसा कमाना शुड नॉट बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। आप अपनी कॉम्पिटेंस पे जब आ जाते हैं, आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं इन योर कॉम्पिटेंस, पैसा खुद आना शुरू हो जाता है। और किसी भी फील्ड में ले लें, आप किसी भी फील्ड में ले लें, पैसा आपके पास आ जाएगा वंस यू हैव कॉम्पिटेंस। मेहनत करें, स्मार्टली काम करें, कंटिन्यूस ग्रोथ करें। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू आवर यूथ। बहुत अच्छी एडवाइस दी है, एंड आई होप कि जितने भी यंगस्टर इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो सीरियसली इस पे अमल करें। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट, एंड इंशाल्लाह in near future we will definitely call you again with some specific topic on fintech. Sure, thank you for having me. Thank you so much. That's all from today's podcast, and signing off from Sifar se ab tak, मैं हूँ अरसलान. Thank you. Allah Hafiz.